प्रभु का धन्यवाद हो। आज फिर से हम प्रभु की आराधना और उसकी स्तुति करने के लिए एक साथ समय के साथ इकट्ठा हो गए हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि आज फिर परमेश्वर ने हमें जीवन दिया ताकि हम इस आराधना में सम्मिलित होकर के उस परमेश्वर का नाम ले सकें और अपनी ज़िंदगी से उसे महिमा दे सकें। वो परमेश्वर सचमुच में जो हमारा प्रभु है वो दया करने वाला, क्षमा करने वाला, कृपा करने वाला परमेश्वर है। और आज जब हम उसके क्षण में आए हैं, फिर से हम उसकी दया, क्षमा और उसकी कृपा को हम प्राप्त करेंगे। इसलिए आज फिर हम अपने मनों को प्रभु की ओर उठाएं, अपने हृदय को उसकी ओर लगाएं और हम उसके पवित्र आत्मा की सामर्थ को अपनी जिंदगी में रखते हुए हम उसके नाम को मुबारक कहें। हम आज की आराधना को शुरू करें और इससे पहले कि हम आज की आराधना में जाएं, हम प्रार्थना में चलेंगे। जीवित महान सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आज फिर तूने अपने चरणों के पास आने का हमें मौका दिया कि प्रभु हम तेरे चरणों में आकर के हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति करें और तेरे नाम को धन्य कहें। आज फिर प्रभु जी जब हम सब इकट्ठा हैं प्रभु जी, तेरे चरणों में बैठे हैं तेरे बच्चे, हम सबको तू बड़ी सामर्थ्य से भर और अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी हमें दे ताकि हम आत्मा और सच्चाई के साथ तेरी आराधना कर सकें। प्रभु जी हम एक बार फिर से
इस पूरी कलीसिया को तेरे हाथों में देते हैं। हर एक परिवार को, हर एक भाई बहन को, बुजुर्ग बच्चे को, और जितने प्रभु इस आराधना के साथ जुड़े हैं, हर एक को तेरे हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं पिता कि होने दे कि तेरी आराधना और तेरी स्तुति सचमुच में प्रभु आज हम सब की जिंदगियों से होने पाए। हम प्रभु जो कुछ भी इस आराधना में तेरी महिमा के लिए करते हैं, सब तुझे पसंद आए। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हुए, इस आराधना को तेरे हाथों में देते हुए, इस विनती को प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। इससे पहले कि हम आज की वचन की ओर हम ध्यान करें, हम एक गीत में चलेंगे और अपने मनों को इस भजन के द्वारा से तैयार करेंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम गाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम गाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। प्रभु का धन्यवाद हो। आज फिर से हम प्रभु के वचन को सुनने के लिए उसके समीप आए हैं, और जब हम उसके वचन को सुनने के लिए उसके समीप आए तो हम अपने हृदय को खोल के रखेंगे, ताकि उसका वचन जो है हमारे हृदय रूपी भूमि में गिरे और वो फल लाने वाला हो सके। प्रिय भाई बहनों, हम इन दिनों में बड़े मुश्किल के दौर से गुजर रहे हैं। पिछले 15 दिनों से हम देख रहे हैं कि हमारे देश में त्राही त्राही मची है, और ये जो महामारी इस समय में फैली हुई है, इसके कारण से हर व्यक्ति जो है वो पीड़ित है। कितने लोग जो हैं
इस महामारी की चपेट में आकर के इस दुनिया से कूच कर गए। आज महामारी के साथ साथ तमाम समस्याएं हैं। मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, ऑक्सीजन की कमियां हो रही हैं और कई चीज़ें हमारे सामने हैं। धन की कमी है और इसलिए आज फिर जब प्रभु हमें अपने चरणों के पास लेकर आया है, हम जो खुदा के लोग हैं, हम जो मसीह हैं, हम जो क्रिश्चियन हैं, आज फिर वो हमसे सबसे बात करना चाहता है। आज फिर उसका आत्मा हमें सिखाना चाहता है और आज फिर वो कहना चाहता है कि इससे भी कठिन दिन आएंगे, इससे भी पीड़ाओं के दिन आएंगे। ये तो सब पीड़ाओं का आरंभ है, अंत नहीं है, आरंभ है। और जब हम इस पीड़ा के आरंभ के दौर में हैं, तो याद रखिए प्रिय भाई बहनों, हमें अपने जीवन को अगर बचाना है, अगर सुख के साथ जीना है, तो हमें अपने जीवन को परमेश्वर के साथ रखना होगा, प्रभु की अधीनता में रखना होगा। दाऊद अपने भजन में लिखते हुए कहता है, भजन 91 में, यदि हम भजन 91 को देखें और उसके पहले पद को देखें तो देखिए प्रभु परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहाँ पर आज अपनी जिंदगी को अगर हम बचाना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर इस प्रकार से अपनी जिंदगी को प्रभु के स्थान में रखना होगा। लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा कि वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तो तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। सचमुच में यदि हम प्रभु के छाए हुए स्थान में बैठे रहें, उसके शरणागत रहें, उसके शरण में बने रहें, तो हम महामारी से बच सकेंगे। और इन दिनों में प्रिय भाई बहनों, ज्यों-ज्यों साल बीत रहे हैं, दिन कठिन होते जा रहे हैं और कठिन हो जाएंगे। लेकिन यदि हम प्रभु के साथ बैठे रहेंगे तो हमारी जिंदगी जो है इस सब समस्याओं से, इन सब बातों से बची रह सकेगी। और इसलिए हमें इन दिनों में अपने जीवन को परमेश्वर के साथ बनाए रखने की आवश्यकता है। अगर आज हमने अपने जीवन को परमेश्वर के साथ बनाकर नहीं रखा है, अपने रिश्तों को परमेश्वर के साथ अच्छा करके नहीं रखा है, तो हम इस बड़े महामारी के दौर से जब हम गुजर रहे हैं या आने वाले दिनों में जो और भी कठिन समय आ जाएगा, पीड़ाओं की जो और भी भरमार होगी, उस समय में हम कैसे अपनी जिंदगी को जिएंगे। और इसलिए आज फिर प्रभु हमसे सिखाना चाहता है कि इन दिनों में हमें 3 बातें जो है अपने जीवन में अपनाना ज़रूरी है। एक बात, पहली बात, सावधान रहना है। दूसरी बात, जागते रहना है। और तीसरी बात जो है, प्रार्थना में लगे रहना। ये 3 काम इन दिनों में हमें करने हैं। सावधान इसलिए रहना है ताकि हम प्रभु के साथ बने रह सकें। और हम पिछले दिनों में इस बात को देख रहे थे, पिछली आराधना में हमने इस बात को देखा था, सीखा था, सावधान रहने के बारे में। और हमने सीखा था कि हमें वचन के प्रति सावधान रहना है, हमें झूठे भविष्यवक्ताओं के प्रति सावधान रहना है। और हमने जो है 2 बातों पर विचार किया था। लेकिन आज हम सावधान रहने की तीसरी बात पर विचार करेंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आज फिर परमेश्वर का आत्मा हमें सिखाने जा रहा है। पहली बात, वचन के प्रति सावधान। दूसरी बात, झूठे भविष्यवक्ताओं के प्रति सावधान। और तीसरी बात,
परमेश्वर की इच्छा के प्रति सावधान रहना है। हमेशा हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है प्रिय भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसीलिए बनाया है कि हम उसकी मर्जी को पूरा करें। और यदि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बताई गई प्रार्थना के बारे में जो उसने अपने चेलों को सिखाई, अगर हम सचमुच में उस प्रार्थना पर गौर करें तो वहां पर ऐसा लिखा है, ऐसा प्रार्थना का सिखाया है परमेश्वर पिता के लिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को। और उसने कहा कि जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर हो। स्वर्ग में उसकी इच्छा स्वर्गदूत पूरी करते हैं, पृथ्वी पर हम जो मनुष्य हैं हम पूरी करेंगे। और इसलिए हमें परमेश्वर की इच्छा के प्रति सावधान रहना है। और मैं फिर से कहना चाहता हूं, हमें 3 बातों के प्रति सावधान रहना है। पहली बात, वचन के प्रति हमने सीखा था पिछली आराधना में। दूसरी बात, झूठे भविष्यवक्ताओं के प्रति हमने सीखा था पिछली आराधना में। और आज तीसरी सावधानी की बात जो है वह है परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना, उसकी इच्छा को पूरा करने के प्रति हमें सावधान रहना है। और प्रिय भाई बहनों, हमें परमेश्वर की मर्जी को समझना जरूरी है। यदि आज हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझते और अपनी जिंदगी को जीते जाते हैं तो एक दिन सचमुच में हमें ये बात सुनना होगा कि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों मेरे सामने से चले जाओ। और उस समय शायद हम चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे, प्रभु हमने तेरे नाम से मीटिंगें की, प्रभु हमने तेरे नाम से जो है अपने घरों को खोला, प्रभु हम तेरे आराधनालय में गए, प्रभु हमने जो है तेरे वचन को पढ़ा, हमने जो है दान दिया और कई चीज़ें, हमने भविष्यवाणी की, हमने प्रचार किया, हमने दुष्टात्माओं को निकाला। कई बातें हम उसके सामने बोलेंगे, लेकिन प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वहां पर लिखा है मत्ती 7:22 में, उसने कहा मैं खुल कर कह दूंगा, हे कुकर्म करने वालों मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। शब्द पर ध्यान दीजिए, कुकर्म करने वालों। हम कह रहे हैं मीटिंग में गए, हम कह रहे हैं आराधनालय में गए, हम कह रहे हैं हमने बाइबल पढ़ी, हम कह रहे हैं हमने 10वां अंश दिया, हम कह रहे हैं हमने जो है प्रभु जो है दुष्टात्माओं को निकाला, हमने जो है भविष्यवाणी की, हमने तेरे सुसमाचार को सुनाया, लेकिन उसका उत्तर क्या है? हे कुकर्म करने वालों मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। इसलिए परमेश्वर की जो इच्छा है उसके प्रति हमें सावधान रहना है। और आज हम इतने सालों से प्रभु के साथ अपनी जिंदगी को हम जीते आए, लेकिन हम उसकी मर्जी को नहीं पहचान पाए परिवार, हम उसकी मर्जी को नहीं समझ पाए कि उसकी इच्छा क्या है। और इसलिए इसकी इच्छा ना समझने के कारण हमने हमेशा परमेश्वर को दोषारोपण किया, हमने परमेश्वर पर दोष लगाया, हमने हमेशा परमेश्वर के प्रति जो है विरोध प्रकट किया है, क्योंकि हम उसकी मर्जी को तो जान नहीं पाए, लेकिन हम मर्जी को ना जानने के कारण उसका विरोध जरूर करने पाए। प्रिय भाई बहनों, इसलिए परमेश्वर की इच्छा के बारे में हमें समझना बहुत जरूरी है, परमेश्वर की इच्छा को जानना बहुत जरूरी है। और अगर हम मसीह होकर के परमेश्वर की इच्छा को ना जान पाए तो हमसे अभागा मनुष्य और कौन होगा, कि हम उसके लोग होकर के उसकी मर्जी को नहीं पहचान रहे, हम उसके लोग होकर के उसकी इच्छा को नहीं समझ पा रहे। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और इसलिए हमें उसकी मर्जी को समझना है। और जब हम परमेश्वर की इच्छा की बात कर रहे हैं तो परमेश्वर की जो इच्छा है, पौलुस ने कहा हम कैसे उसको मालूम कर सकते हैं कि उसकी मर्जी क्या है। यदि हम रोमियो के पत्र में चाहें
और उसके 12वें अध्याय में जाएं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से रोमियो का पत्र उसका 12 अध्याय और उसके 2 पद में हम इस बात को देखने पाएंगे कि किस रीति से पौलुस जो है परमेश्वर की इच्छा के बारे में बताता है कि कैसे हम उसको मालूम कर सकते हैं। और यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा क्या है, उसको अनुभव से मालूम करो। अनुभव से मालूम करना है। बहुत सारे अनुभव हमने अपने जीवन में परमेश्वर को लेकर महसूस किए, हम उसके बारे में बोलते भी हैं, उसकी गवाही भी देते हैं, लेकिन क्या हम परमेश्वर की इच्छा के बारे में अनुभव कर पाए कि परमेश्वर की मर्जी क्या है, परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है, मुझसे किस प्रकार की सेवा लेना चाहता है ना। कई बार ऐसा होता है कि प्रभु हमसे प्रचार की सेवा नहीं लेना चाहता, लेकिन हम जबरदस्ती प्रचार करते हैं। प्रभु कई बार हमसे पासबान की सेवा नहीं लेना चाहता, लेकिन फिर भी हम पासबान होकर के सेवा करना चाहते हैं। कई बार परमेश्वर जो है हमें जो है अलग वरदानों के साथ इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन हम जबरदस्ती जो हम चाहते हैं उन वरदानों के साथ सेवकाई करना चाहते हैं। और इसलिए ये होता इसलिए है क्योंकि हम उसकी इच्छा को नहीं समझ पाए, उसकी मर्जी को नहीं पहचान पाए। और उसकी मर्जी जो है हम उसकी मर्जी में 2 बातें देखते हैं। उसकी इच्छा पूरी करने में 2 बातें पाई जाती हैं। पहली बात, जो उसकी इच्छा है वो राज आज्ञा जैसी है, हमें उसकी इच्छा राज आज्ञा जैसे पूरी करनी है। और दूसरी बात जो है, परमेश्वर की इच्छा है आदेश जो उसने दिया है उसका पालन किया जाए। परमेश्वर की इच्छा में 2 बातें, राज आज्ञा जैसी इच्छा, आदेश जैसी इच्छा, इन दोनों को पूरा करना है हमको, प्रिय भाई बहनों। और जब हम परमेश्वर के राज आज्ञा जैसी इच्छा को पूरा करते हैं तो प्रभु की हम सत्ता की इच्छा को पूरा करते हैं। क्या लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार के 26वें अध्याय में? देखिए बाइबल क्या कहती है। हम देखेंगे मत्ती उसके 26 अध्याय और उसके 39 पद में लिखा हुआ है, फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो अभी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। अब यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने विनती की कि परमेश्वर यदि हो सके तो ये जो मृत्यु का प्याला है, ये जो कटोरा मैं पीने पर हूं, ये टल सके तो अच्छा है। लेकिन उसने आगे कहा, तो अभी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, जैसा तू चाहता है वैसा मेरे जीवन में हो। और हम देखते हैं यहाँ पर कि परमेश्वर की जो योजना थी वो ये थी कि यीशु मसीह मनुष्य जाति के पापों के लिए मरे। ये उसकी राज आज्ञा थी। राज आज्ञा थी, ये उसकी मर्जी थी कि वो ऐसा मरे। और क्या कहता है प्रेरितों के काम, यदि हम जाएं और उसके 4 अध्याय में जाएं और उसके 27 और 28 पद को पढ़ें तो यहाँ पर ऐसा लिखा है, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में, जिसका तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पैंतुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इजरायलियों के साथ इस नगर में इकट्ठा हुए कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मति से ठहरा था वही करें। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पैंतुस पिलातुस सब ने जो तूने पहले से अपनी इच्छा के अनुसार तैयार किया था, अपनी सामर्थ के अनुसार ठहराया था,
वही करें, उन्होंने वही करा। तो सब चीज, परमेश्वर ने सब चीजों को, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रभु तूने सब चीजों को वैसा ही किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं प्रिय भाई बहनों, बाइबल हमें बताना चाहती है कि जो राज आज्ञा थी वो कभी बदली नहीं जाती थी। अगर परमेश्वर की ओर से यीशु मसीह का मरना था उसकी योजना में, तो था, उसको मरना ही था। याद रखिए प्रिय भाई बहनों। और जो राज आज्ञा हमारे जीवन के प्रति है वैसा होना ही है, और हमें उसको वैसे ही स्वीकार करना है। हमें भी ऐसा ही बोलना, पिता जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, जैसा तू चाहता है वैसा होने पाए। ये हमें कहना होगा प्रिय भाई बहनों, ये हमें बोलना होगा प्रिय भाई बहनों, क्योंकि प्रभु की जो मर्जी है वो पूरी होनी चाहिए। इसलिए प्रिय भाई बहनों, इज़राइल कौम जब मिस्र की गुलामी से निकली और परमेश्वर से उन्हें 40 साल तक जंगल में लिए घूमता रहा, वे परमेश्वर की मर्जी को नहीं पहचान पाए। क्यों परमेश्वर उनको 40 वर्ष तक जंगल में लेकर घूमता रहा? क्योंकि वो चाहता था उन्हें नम्र बनाए। लेकिन उन्होंने अपने जीवन के अंदर जो है इस बात को नहीं समझा और नहीं समझा। परमेश्वर की मर्जी को नहीं पहचाना तो नहीं पहचाना। आज हम सब भी जो है परमेश्वर की मर्जी को नहीं पहचान पा रहे। आज हम सब भी जो है परमेश्वर की उस इच्छा को पूरा नहीं कर पा रहे जो उसने हमारे जीवन के लिए योजनाबद्ध तैयार की है। और इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता है परमेश्वर की मर्जी के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के प्रति हमें सावधान रहने की आवश्यकता है, मर्जी के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन आज फिर हमसे बात कर रहा है कि जो योजना उसकी है वो बदली नहीं जाएगी। जैसे पुराने जमाने में जब राज आज्ञा पारित होती थी तो वो बदली नहीं जाती थी, वो एज इट इज उसको पूरा होना ही होता था। ठीक परमेश्वर का काम भी यही है कि जो कुछ भी उसने हमारे जीवन के लिए योजना तैयार करके हमें भेजा है, सब कुछ वैसा ही होना है इस पृथ्वी के ऊपर, जब तक हम इस पृथ्वी पर जिंदा हैं और अपनी जिंदगी के सफर में हैं। और इसलिए पौलुस कहता है कि हम उसकी भली भांति सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करें, अनुभव के साथ मालूम करना है। ऐसे नहीं पता लग जाएगी, अनुभव जब हम अपने जीवन में करेंगे परमेश्वर का, तो हमें पता चल जाएगी, सब बातें पता चल जाएगी, उसकी मर्जी पता चल जाएगी, उसकी योजना पता चल जाएगी, वो क्या योजना हमारे लिए रखता है वो सब पता चल जाएगा। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमें अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है। क्या कहता है पहला पत्रस? आइए बाइबल को खोलें, एक पद को देखें, 3 अध्याय और उसके 17 वचन को हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर ऐसा लिखा है। यहाँ पर पत्रस विश्वासियों को लिखते हुए कहता है, क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। और यहाँ पर कहता है अगर परमेश्वर की मर्जी है कि तुम जो है भलाई करने के कारण दुख उठाओ, है ना, अगर परमेश्वर की मर्जी में यह है कि हम भला करें और हमें दुख मिले, हम भला करें हमें दुख मिले, तो ये बुराई करने से उत्तम बात है। बुराई करके दुख उठाने से उत्तम बात है। याद रखिए प्रभु। और इसलिए प्रभु आज हमसे बात कर रहा है, प्रभु आज हमसे बोल रहा है, प्रभु हमसे सिखा रहा है कि हमें परमेश्वर की जो मर्जी है उसी में अपनी जिंदगी को जीना है। क्योंकि लिखा है मत्ती 7 और उसके 21 में
कि जो मुझसे हे प्रभु कहता हर एक स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा, परंतु वही जो मेरे पिता की इच्छा के अनुसार, मर्जी के अनुसार चलता है। और एक मसीही व्यक्ति को परमेश्वर की मर्जी के प्रति सावधान रहना बहुत जरूरी है, उसकी मर्जी को पूरा करना बहुत जरूरी है प्रिय भाई। इसलिए आज जब हम प्रभु के चरणों में हैं, आज जब हम प्रभु के वचनों को सुन रहे हैं, हम अपना ध्यान प्रभु के वचन की ओर लगाएं। प्रभु क्या कहना चाहता है, प्रभु क्या सिखाना चाहता है। और यहां पर पतरस कहता है कि अगर परमेश्वर की मर्जी यह है कि हम भलाई करके दुख उठाएं, तो बुराई करके दुख उठाने से ये बात उत्तम है कि हम भलाई करके दुख उठा लें। बुराई करने पर भी हमें दुख मिलेगा, लेकिन अगर भलाई करके दुख मिल रहा है तो ये उत्तम बात है, क्योंकि हम भला कर रहे हैं, बुरा नहीं कर रहे। इसमें हताश, निराश, परमेश्वर पर दोष लगाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि हमें उसकी सत्ता योजना को, उसकी इच्छा को समझने की, उसकी राजाज्ञा को समझने की आवश्यकता है। एक और पद देखेंगे जो इफिसियों के पत्र में है और उसके पहले अध्याय में, और देखिए यहां पर क्या कहता है। इफिसियों 1 और उसके 11 पद में यहां पर ऐसा लिखा है, उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने। और यहां पर साफ कहता है कि हम भी उसकी मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, अपनी मर्जी से सब कुछ करता है परमेश्वर। उसकी मर्जी का कोई मालिक नहीं है, उसकी अपनी मर्जी है। इसलिए उसने कहा, मैंने याकूब को प्रिय और एसाव को अप्रिय जाना। ये मेरी बात है। हम जबरदस्ती परमेश्वर को कुछ कह नहीं सकते प्रिय भाई बहनों, याद रखिए, ये परमेश्वर की मर्जी की बात है। उसने जो है याकूब को प्रिय और एसाव को अप्रिय जाना। और इसलिए प्रभु आज भी हमसे बात कर रहा है कि हम परमेश्वर की मर्जी का विरोध कैसे कर सकते हैं। और इसलिए हमें परमेश्वर की मर्जी के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है। क्या कहता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय, देखिए बाइबल क्या कहती है। मत्ती उसके 10 और उसके 29 पद में देखिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन। यहां पर लिखा है, क्या पैसे में 2 गौरैया नहीं बिकती, तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। प्रभु चाहेगा तो वो भूमि पर गिरेंगी, अन्यथा वो नहीं गिर सकती। परमेश्वर की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। जो परमेश्वर की मर्जी है वही होगा। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज फिर प्रभु हमसे कह रहा है, जब हम इस महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, हमें अपने जीवन को प्रभु की मर्जी में जीना है। और जब हम प्रभु की मर्जी में जिएंगे, हम बचे रहेंगे। प्रभु हमें संभाले रहेगा, प्रभु हमें अपने सुरक्षा के घेरे में रखेगा, प्रभु हमारे जीवन को इस तमाम महामारी से बचाएगा, क्योंकि हम उसके शरण स्थान में बैठे हैं। इसलिए प्रिय भाई बहनों, प्रभु का वचन कहता है, यदि हम नीति वचन 16 में जाएं और उसके पहले पद को पढ़ें तो यहां पर लिखा, मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। मन की युक्ति तो मनुष्य के वश में है, लेकिन जब मुंह पे बात आती है वो परमेश्वर की ओर से है। लिखा है, यदि हम इसी 16 का 33 पद पढ़ें तो यहां पर ऐसा लिखा है, चिट्ठी डाली जाती तो है, परंतु उसका निकलना यहोवा की ओर से होता है। जब हम कोई भी कुर्रा डालते हैं, उसका निकलना किसकी ओर से होता है? परमेश्वर की ओर से। उसकी मर्जी, उसकी जो इच्छा है वैसा ही होगा। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमें अपने जीवन को परमेश्वर के
इच्छा में जीना है। और इसलिए हमें परमेश्वर की मर्जी के प्रति क्या करना है? सावधान रहना है, क्योंकि ये परमेश्वर की राज आज्ञा जैसी बात है। उसकी जो इच्छा है वो राज आज्ञा जैसी है। जैसे राजा की आज्ञा पारित हो गई, चिट्ठी पर अंगूठी की मोहर लग गई राजा की, और वो फिर बदली नहीं जाएगी। जैसे हम दानियल के समय में देखते हैं कि जब आज्ञा हो गई तो फिर वो आज्ञा बदली नहीं गई। दानियल को शेरों की माद में जाना पड़ा, भले ही परमेश्वर ने उसको बचाया, लेकिन उसे जाना पड़ा। ये परमेश्वर की योजना में था। इसलिए प्रभु आज भी हमसे बात कर रहा है। आज भी प्रभु हमसे कह रहा है कि हमें परमेश्वर की इच्छा के प्रति सावधान रहना है, क्योंकि दानियल की किताब उसका 4 अध्याय उसके 35 पद में ऐसा लिखा है, पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं, और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है। आप सुन रहे हैं ना? लिखा है पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं, वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है, और कोई उसको रोक कर उससे नहीं कह सकता कि तूने यह क्या किया है। कोई परमेश्वर को यह नहीं कह सकता तूने ऐसा क्यों किया, कोई नहीं कह सकता, क्योंकि वो अपनी मर्जी का खुद मालिक है। उसको कोई नहीं बोल सकता कि प्रभु ऐसा क्यों तू कर रहा है, प्रभु ये क्यों महामारी को भेज रहा है, प्रभु क्यों लोग मर रहे हैं, प्रभु क्यों लोग पीड़ा में है। कोई नहीं कह सकता, क्योंकि प्रिय भाई बहनों, सब बातें परमेश्वर की मति के अनुसार होती है। इसलिए हमें अपने जीवन में बहुत सावधानी के साथ अपनी जिंदगी को इस पृथ्वी पर बिताना है, अपनी जिंदगी को इस पृथ्वी पर जो है जीना है, और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। और परमेश्वर की इच्छा में 2 बातें, परमेश्वर की राज आज्ञा जैसी इच्छा हमारे लिए जो है उसको पूरा करना है, वैसा ही जैसे उसने हमारे लिए तय किया, निश्चित किया हमारे जीवन के प्रति। और दूसरी बात जिसकी ओर हम विचार करेंगे अब, परमेश्वर की इच्छा आदेश अनुसार, परमेश्वर के आदेश की इच्छा को पूरा करना, जो उसने आज्ञा दी है, जो आदेश दिया उसको पूरा करने की हमें हर पल यत्न करना है। और करना है, यत्न नहीं करना बल्कि करना है। जो कुछ भी वो हमें करने का आदेश देता है वो उसकी इच्छा है, याद रखिए। और उसकी इच्छा को पूरा करना ही हमारे जीवन का संपूर्ण कर्तव्य है। और बाइबल कहती है हो सकता है कि हम उसकी इच्छा को पूरा करने में असफल हो सकते हैं, असफल हो सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग असफल हो गए। मत्ती 7:21-22 हम जब पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं असफल हो गए, परमेश्वर की मर्जी को, उसके आदेश को पूरा नहीं कर पाए, उसके आदेश का पालन नहीं कर पाए। लेकिन प्रभु ये चाहता है हम सफल हों, हम उसके हर आदेश का पालन कर सकें, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उसके हर आदेश का पालन किया। हमें भी ठीक ऐसा करना है। और इसलिए जो परमेश्वर का आदेश है, यदि हम 1 थिस्सलुनीकियों के पत्र में जाएं, देखिए बाइबल क्या कहती है। 1 थिस्सलुनीकियों का पत्र और उसका जो है 4 अध्याय, देखिए क्या कहता है प्रभु परमेश्वर का वचन। और उसके 3 पद को अगर हम पढ़ें तो लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो परमेश्वर का आदेश है वो ये है, परमेश्वर की जो आदेश इच्छा है, ऐसा मैं कहूँगा, वो ये है कि हम पवित्र बने और व्यभिचार से बचे रहें।
पवित्र बने। हमें पवित्र बनना है प्रिय भाई, ये परमेश्वर की मर्जी है, क्योंकि वो कहता है मैं तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र हूं, वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में क्या बनो, पवित्र बनो, क्योंकि ये परमेश्वर की क्या है, इच्छा है, ये परमेश्वर का आदेश इच्छा है। और हमें इस इच्छा को भी पूरा करना, हम मसीह होने के नाते ये हमारा परम कर्तव्य बनता है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमें परमेश्वर की इस आदेश इच्छा को भी पूरा करना है। जैसे राज आज्ञा की इच्छा को पूरा करना है, वैसे ही परमेश्वर की आदेश इच्छा को भी पूरा करना है। दूसरी बात, इसी 5 अध्याय, इसी पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और उसके 18 पद को हम पढ़ें तो यहाँ पर ऐसा लिखा, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की ये इच्छा है। हर बात में धन्यवाद करो। महामारी है तो भी धन्यवाद करो, समस्या है तो भी धन्यवाद करो, परेशानियां हैं तो भी धन्यवाद करो, जीवन में तकलीफें हैं तो भी धन्यवाद करो, आर्थिक तंगी है तो भी धन्यवाद करो, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है हमारे जीवन से, यही चाहता है। और ये उसकी आदेश आज्ञा है कि किसी भी परिस्थिति में क्यों ना रहते हो तुम, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद दो। आज क्या है, जब हमारी स्थितियां खराब होती तो हम प्रभु को धन्यवाद नहीं देते। आज जब हमारी परिस्थितियां बदलती हैं तो हम प्रभु को धन्यवाद नहीं देते। आज जब हमारे जीवन में कष्ट आता है तो हम प्रभु को धन्यवाद नहीं देते। हमारी जिंदगी में जब बीमारियां आती तो प्रभु को धन्यवाद नहीं देते, जबकि हमें धन्यवाद देना चाहिए। कैसे? हमें खांसी हुई, बुखार हुआ, है ना, लेकिन कोरोना नहीं हुआ, हमें प्रभु को धन्यवाद देना है कि खांसी तो हुई, बुखार भी हुआ, लेकिन कोरोना नहीं हुआ, कोविड नहीं हुआ। प्रभु का धन्यवाद। अगर एक व्यक्ति जो सड़क पर है और बुरी दशा में है और आपको परमेश्वर ने उससे कुछ अच्छी दशा में रखा, तो आप धन्यवाद दो उसको देखकर। कहो प्रभु धन्यवाद हो तेरा कि प्रभु तूने इससे मुझे बेहतर रखा है। बल्कि आप एक अपने से ऊपर वाले को देख करके कुड़कुड़ाओ मत परमेश्वर पर, अपनी जिंदगी पर। प्रभु की मर्जी है ये, हर बात में हम उसका धन्यवाद करें। हम शायद इस पद को समझ नहीं पाए प्रिय भाई बहनों, लेकिन आज प्रभु का आत्मा हमें सिखाना चाहता है। हमारे पास एक जोड़ी कपड़ा है, धन्यवाद करो। लोगों के पास एक जोड़ी भी नहीं है, ये सोच कर धन्यवाद करो। एक कहानी मैं आपको बताऊं। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति जो है अपनी चप्पल उतार करके मंदिर में प्रार्थना करने गया। जब वो बाहर लौट कर आता है तो उसकी चप्पल जो है वो नहीं होती। अब रईस आदमी है, नंगे पैर कैसे जाएगा? नंगे पैर चलना उसके लिए बहुत कठिन है, बहुत धनाढ्य है। नंगे पैर चलेगा तो लोग देख के क्या कहेंगे? कई चीजें उसके दिमाग में। अब वो अपाक सा खड़ा हुआ, लेकिन तभी उसकी दृष्टि पड़ती है एक व्यक्ति पर जिसकी टांगे नहीं है और वो रगड़ता हुआ जमीन से बढ़ता चला आ रहा है। और जब उसने उस व्यक्ति को देखा तब उसके मन में एक बात आई उसी समय कि इस व्यक्ति के पैर नहीं है, लेकिन तब भी ये बढ़ता चला आ रहा है। मेरे पास तो पैर भी है, सिर्फ चप्पल ही तो नहीं है, तो क्या मैं जा नहीं सकता पैर घर? और उससे वो प्रेरित होकर के वो नंगे पैर अपने घर चला गया। ये वही बात है, हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो। प्रिय भाई बहनों, आज हम धन्यवाद देना परमेश्वर को भूल गए। आज हम प्रभु को धन्यवाद नहीं देते। एक छोटी सी चीज भी प्रभु अगर हमें देता तो धन्यवाद करो, उसका शुक्रगुजारी करो।
लोगों को बताओ, धन्य कहो, आनंद मनाओ, खुशी मनाओ। प्रभु ने हमें दिया है, प्रभु ने हमें दिया है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, प्रभु की ये मर्सी है, ये उसकी आदेश इच्छा है। प्रभु का धन्यवाद करो, आदेश है उसका, जिसको हमें पालन करना ही है, उसकी मर्जी को पूरा करना ही है। प्रिय भाई बहनों, याद रखिए प्रिय भाई बहनों, क्या कहती है बाइबल? पहला यूहन्ना 2:17, देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसके 17 पद को पढ़ेंगे तो यहां पर ऐसा लिखा हुआ है। खोलिए मेरे साथ पवित्र शास्त्र बाइबल को। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। और यहां बिल्कुल स्पष्ट है, अगर हम परमेश्वर की मर्जी को पूरा करते हैं, उसकी इच्छा पर चलते हैं, तो हम सर्वदा बना रहेंगे, मरेंगे नहीं, मिटेंगे नहीं, सर्वदा, सर्वदा की बात है यहाँ। लेकिन क्या है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिट जाएंगी। जिसके पीछे हम दौड़ रहे हैं ना, ये सब मिट जाएंगे। अगर हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए अगर जीवन को जिएंगे, तो बाइबल कहती है हम सर्वदा बने रहेंगे। इसलिए प्रिय बहनों, परमेश्वर की मर्जी में जीवन जीना हमारे लिए कितनी उत्तम बात है। इसलिए वो कहता है सावधान रहो परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने के प्रति। एक और पद बाइबल का हमें सिखाना चाहता है। इफिसियों के पत्र में जाएं और उसके 4 अध्याय में और उसके 30 पद में ऐसा लिखा हुआ है। प्रिय भाई बहनों, आइए पवित्र शास्त्र बाइबल को खोलिए और देखिए और पढ़िए। यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। परमेश्वर की मर्जी है कि हम पवित्र आत्मा को शोकित ना करें, ये परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन आज हम परमेश्वर के आत्मा को अपने जीवन के कार्यों के द्वारा से, अपने जीवन से होने वाले बोली भाषा शैली के द्वारा से हम उसके आत्मा को शोकित करते हैं। जबकि परमेश्वर की मर्जी क्या है कि हम शोकित ना करें, हम शोकित ना करें। एक और बात जो प्रभु ने की मर्जी को पूरा करने के प्रति है, वो है मत्ती 28 और उसके 18 में। और एक महान आज्ञा, महान परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने वाली बात जो यहाँ पर लिखी गई है मत्ती 28 के 18 में। जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो रहा था, तब प्रभु ने ये बात कही। और यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। अब यहाँ पर हम प्रभु की मर्जी यह है कि हम उसके सुसमाचार को सुनाएं। ये उसका आदेश था, जाओ समझ जातियों के लोगों को चेला बनाओ। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? क्या सचमुच में हम अपने परिवार में ही लोगों को ये सुसमाचार सुनाकर बचा पा रहे हैं? अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने पति को, बाहर की बात तो बात में, पहले तो अपने परिवार से शुरू होना चाहिए। हमारे परिवार में सब लोग नया जन्म पाए हुए, हमारे परिवार में सब लोग जो है प्रभु की मर्जी के अनुसार जीवन जी रहे हैं। इसलिए प्रभु आज भी हमसे बात कर रहा है, आज भी हमसे कह रहा है कि हमें परमेश्वर की मर्जी के अनुसार अपनी जिंदगी को जीना है। प्रिय भाई बहनों, जीना है प्रिय भाई बहनों।
तभी हम परमेश्वर के राज्य में पहुंचने पाएंगे, अन्यथा नहीं पहुंच सकते। और परमेश्वर की इच्छा को मैं उदाहरण देकर आपको बताना चाहता हूं कि जिन्होंने पूरा किया उन्होंने अपनी जिंदगी में आशीष पाई, इस लोक में भी और परलोक में भी। नूह, जिसने परमेश्वर की मर्जी को पूरा किया। अब्राहम, जिसने परमेश्वर की मर्जी को पूरा किया। अय्यूब, जिसने परमेश्वर की मर्जी को पूरा ही नहीं किया बल्कि उसको समझा भी। और इन सब ने समझा उसकी मर्जी को, अनुभव से मालूम किया, और इसलिए नूह ने जहाज बनाया पानी को देखे बिना। कभी उसने पानी का अनुभव नहीं किया था। अब्राहम ने अपने पुत्र को बलिदान के लिए वेदी पर लिटा दिया। प्रभु के उस अनुभव के द्वारा से उसने उसकी मर्जी को अपने जीवन से पूरा किया। और अय्यूब ने भी उसकी मर्जी को पूरा किया, ये कहकर तूने दिया तूने लिया, तेरा नाम धन्य है। हर बात में प्रभु का धन्यवाद करो। ये भाई बहनों, आज भी प्रभु हमें सिखाना चाहता है कि हमें प्रभु की इच्छा के प्रति सावधान रहना है। और ये अय्यूब, अब्राहम, नूह, बहुत सारे उदाहरण बाइबल में, इस सब प्रभु की मर्जी के प्रति जो है सावधान रहे। इसलिए आज मुझे और आपको, हम जो खुदा के लोग हैं, हमें भी सावधान रहने की आवश्यकता है कि उसकी मर्जी क्या है, इसको पहचानने की आवश्यकता है अनुभव से, और उसके मर्जी में जो हमारे लिए है उसको पूरा करने की भी आवश्यकता है। याद रखिए प्रिय भाई बहनों, और साथ साथ बाइबल हमें इस बात को बताना चाहती है कि उसके जो इच्छा, आदेश इच्छा, उसको भी हमें पूरा करना है अपने जीवन के द्वारा से। और दाऊद इस बात को कुछ ऐसे कहता है, भजन संहिता 143 के 10 पद में ऐसा लिखा हुआ है प्रिय भाई बहनों, लिखा है, मुझको ये सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग पर ले चले। और दाऊद विनती करता है कि मुझको ये सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं। और आज मुझे और आपको भी ये विनती करनी है और कहना है परमेश्वर से कि प्रभु मुझे सिखा कि मैं तेरी इच्छा को कैसे पूरा कर सकूं। निवेदन करना है पिता, मांगना है खुदा से, कहना है खुदा से, घुटनों पर बैठना है खुदा के साथ, ताकि हम उसकी मर्जी को समझ करके अपनी जिंदगी को जी सकें। सो हमने देखा सावधान रहने के प्रति 3 बातें। पहली बात हमने देखी वचन के प्रति सावधान। दूसरी बात हमने देखी भविष्यवक्ताओं, उपदेशकों के प्रति जो झूठे हैं सावधान। और तीसरा हमने देखा परमेश्वर की इच्छा के प्रति सावधान। सो प्रिय भाई बहनों, हम जो मसीह हैं, हमारी जिंदगी में 3 बातों का होना बहुत ज़रूरी है। पहला सावधान रहना, दूसरा जो है जागते रहना, और तीसरा प्रार्थना में लगे रहना। और अगली बार हम दूसरी बात पर विचार करेंगे, वो है जागते रहना। सो आइए आज हम यहीं रुकेंगे और परमेश्वर की मर्जी में अपनी जिंदगी को जीने का हर क्षण यत्न करेंगे, सावधानी बरतेंगे, ताकि हम परमेश्वर की मर्जी के बाहर जिंदगी को ना जी सकें। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे। आज हम ये रुकेंगे, प्रार्थना में चलेंगे। हमारे जीवित प्रभु, हम एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं कि तूने प्रभु आज भी अपने वचन के द्वारा से हमसे बातचीत की। और प्रभु इन दिनों में जो हमें 3 बातें अपनी जिंदगी में बनाए रखनी है, उसमें पहली बात तूने हमें सिखा दी कि हमें सावधान रहना है तेरे वचन के प्रति, झूठे भविष्यवक्ताओं के प्रति, उपदेशकों के प्रति, और खास तेरी मर्जी के प्रति। प्रभु आप सहायता करें, जब हमने तेरे वचनों को सुना है
ये हमारी ज़िंदगी में और घर करें और हम प्रभु सचमुच में तेरी मर्जी के अनुसार जी करके तेरे नाम को धन्य कह सकें। हम एक बार फिर से इस वचन पर तेरी आशीष चाहते हैं। जितनों ने संदेश को सुना उनकी ज़िंदगियों में तेरी आशीष चाहते हैं और यही चाहते हैं कि हर एक की ज़िंदगी प्रभु सचमुच में तुझे महिमा देने वाली हो सके, हर एक की जिंदगी से तेरी इच्छा पूरी होने वाली हो सके। प्रभु हम सब कुछ तेरे हाथों में देते हुए और सबकी जिंदगियों पर तेरी आशीष चाहते हुए जितने लोग इस वचन को सुनेंगे प्रभु हम चाहते हैं एक एक जन तेरी इच्छा को पूरा करने वाला बन जाए। सब कुछ तेरे हाथों में देते हुए पूरे लोगों को जितनों ने प्रभु इस वचन को सुना है उनको तेरे हाथों में सौंपते हुए, जितने सुनेंगे उनको तेरे हाथों में सौंपते हुए इस विनती को प्रभु यीशु ख्रीस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वास करने वालों के साथ, जहाँ के समस्त विश्वासियों के साथ, इस कलीसिया के साथ, जितने लोग जुड़े हैं उन सब के साथ, जब तक प्रभु यीशु मसीह दोबारा नहीं आते, यह आशीष युगानुग एक सी बनी रहें, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष।